तो एक पोटेंशियल का बैरियर आ गया, पोटेंशियल का बैरियर आ गया, मींस आपको इन चार्जेस को एनर्जी दे के ही क्रॉस कराना पड़ेगा, आप खुद से नहीं हो सकता। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब बात आती है हमारे पास इसको खत्म कैसे करें। यहां से चैप्टर शुरू हो रहा है अब आपका, अभी तक तो भूमिका थी। तो हम लोग क्या करते हैं, बायसिंग करते हैं। नाम आपने सुनी लिया होगा, जैसे बायस्ड आपके पापा मम्मी होंगे, है ना। मम्मी लड़कों को ज्यादा भाव दे देती है, पापा लड़कियों को ज्यादा भाव दे देते हैं, है ना। मम्मी का परा और पापा की परी, यही तो चलता है। है ना। यस, ये तो चलता ही है, हाँ या ना। मम्मी का परा और पापा की परी। हाँ, मम्मी का परा आवारागर्दी करता है और पापा की परी दूसरों को वो स्कूटी नहीं। हाँ ठीक है, यस। अब बात आती है भाई, हम लोगों ने थोड़ी देर के लिए करंट बनाया लेकिन मजा नहीं आया, थोड़ी देर बाद खत्म, है ना। अब बात आई कि यार इसको सस्टेन कैसे करें, तो हम लोगों ने कहा भाई मदद करनी पड़ेगी अब इसकी, है ना। तो हम कहते हैं बायस्ड होना पड़ेगा। बायसिंग मतलब क्या होता है, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल, यहां पे लिख देते हैं, दिस इज एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल बैटरी, एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल बैटरी टू पीएन जंक्शन। अगर आप पीएन जंक्शन को एक बाहर से एक्सटर्नल बैटरी लगाते हैं तो उसको हम बायसिंग कहते हैं। अब दो तरीके से लगा सकते हो। फॉरवर्ड बायसिंग में जरा ये चीज समझना कि आपके लिए जो फॉरवर्ड बायसिंग में जो आपका पीएन जंक्शन डायोड था, ध्यान से समझिए, ठीक है। यहां पर एक डिप्लीशन लेयर थी आपकी, दिस इज योर एन टाइप, दिस इज योर पी टाइप, ठीक है। एन टाइप में आपका यहां पे पी पॉजिटिव पी पॉजिटिव पी पॉजिटिव पी पॉजिटिव इस प्रकार से हो गया था। यहां बी नेगेटिव बी नेगेटिव बी नेगेटिव, ये डायग्राम बना लेना, बी नेगेटिव इस प्रकार से था। यहां इलेक्ट्रॉन्स आपके मेजॉरिटी में थे, यहां आपके होल्स मेजॉरिटी में थे मेरे मेंटर पेंटर। अब हमने क्या करा यार, इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से बनी पड़ी है जो फ्लो को रोक रही थी। तो हमने क्या करा, फॉरवर्ड बायसिंग में क्या करा, पी टाइप को हमने कर दिया पॉजिटिव से कनेक्ट, हायर पोटेंशियल, और एन टाइप को कनेक्ट कर दिया नेगेटिव से कनेक्ट। फायदा क्या होगा, ये जो होल्स हैं इनसे रिपेल खाएंगे, तो ये होल्स इनकी तरफ भागने, इससे दूर होने की वजह से होल इस साइड जाने की कोशिश करेंगे, और ये नेगेटिव लोअर पोटेंशियल की वजह से इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जाने की वजह से इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन कूद कूद के इसके पास आते हैं। तो पहली बात आपको ये चीज याद रखनी है, जो आपकी डिप्लीशन लेयर है पतली हो जाती है, डिप्लीशन लेयर आपकी डिक्रीज कर जाती है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जब आप फॉरवर्ड बायसिंग आप किसको कहते हैं, पहली बात, फॉरवर्ड बायसिंग में जो पी साइड है ये हायर पोटेंशियल पे हो, हायर पोटेंशियल पॉजिटिव को याद कर सकते हैं, पी को पॉजिटिव एन को नेगेटिव, राइट। और एन को आपने लोअर पोटेंशियल पे अगर कर दिया तो ये आपके लिए फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो जैसे आप फॉरवर्ड बायस करेंगे, होल को धक्का लगेगा इधर जाने के लिए और ये इलेक्ट्रॉन को धक्का लगेगा इधर जाने के लिए। देखो ये एक्सपोज्ड एटम थे, तो इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं तो डिप्लीशन लेयर आपकी पतली हो जाती है, पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज हो जाता है, पोटेंशियल बैरियर आपका डिक्रीज हो जाता है। तो जो आपका ये बैरियर था, अब ये नया बैरियर कुछ इस प्रकार से हो जाता है, ठीक है। यहां पर देयर इज अ डिक्रीमेंट, क्योंकि जैसे आप वो लगाओगे तो ये इलेक्ट्रॉन इधर तक आएंगे, तो अब छोटा सा ही पोटेंशियल बैरियर रह जाता है जिसको आपको क्रॉस करना है, ठीक है। पोटेंशियल बैरियर आपका डिक्रीज हो जाता है, इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। समझना, अभी हमारे पास फॉरवर्ड बायसिंग की कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे, ठीक है। व्हाट इज डिप्लीशन लेयर? डिप्लीशन लेयर एक ऐसा रीजन है जहां पर एटम्स एक्सपोज्ड हो चुके हैं, दिस इज कॉल्ड डिप्लीशन लेयर। क्लियर? ओके, हाँ। अब बात आती है एन टाइप में, रिवर्स बायसिंग, मतलब पापा लड़के को प्रोत्साहन दे, मम्मी लड़की को प्रोत्साहन दे। होता कम है ना, ज्यादा उससे होता नहीं है, क्योंकि अगर पापा बोले ना बेटा जा कर ले मौज, तो लड़के के अंदर डाउट आ जाता है ना, लड़के के अंदर डाउट आ जाता है, भाई साहब कहीं शाम को मारेंगे तो नहीं। और मम्मी बोले ना बेटा तू आराम से रात को आइयो घूम के स्कूटी पर, ठीक है, तो लड़की के अंदर भी डाउट आ जाता है।
मम्मी ऐसे कैसे कह रही है, पता लगे रात को आके बुला के पीट दे। रिवर्स बायसिंग अगर जैसे फॉरवर्ड बायसिंग में मम्मी बोले बेटा ले 100 रुपए ले जा पार्टी कर, है फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग लड़की के लिए बात करें, पापा कहे बेटा तू पैदल जाती है, तू साइकिल पे जाती है, तू स्कूटी ले, दिस इज फॉरवर्ड बायसिंग। नई सोच, करंट बनता है यहां पर, खुशहालियां आती हैं यहां पर। रिवर्स बायसिंग में पापा बोले भाई हमारी बाइक ले जाओ, आज जाओ आवारागर्दी कर लियो, तो आपको डाउट आएगा ना, आप नहीं करोगे ना, क्योंकि पता है आपको कि भाई साहब शाम को पापा पक्का पीट देंगे। और मम्मी ऐसे उल्टा बोल दे। रिवर्स बायसिंग में करंट नहीं बनता, जरा ये चीज समझना। रिवर्स बायसिंग में आपके लिए होता क्या है, अगर आपका एक पी टाइप था और अगर आपका एक एन टाइप था, तो यहां पर एक डिप्लीशन लेयर बना था, मींस एटम्स एक्सपोज हो गए थे। यहां पे पी पॉजिटिव पी पॉजिटिव पी पॉजिटिव पी पॉजिटिव इस प्रकार से, यहां एन नेगेटिव बी नेगेटिव, ठीक है, बी नेगेटिव बी नेगेटिव बी नेगेटिव बी नेगेटिव इस प्रकार से, है ना। एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट थी। हंस क्या रहे हो बेटा, ऐसी होता है, ठीक है। फिजिक्स आपके आसपास की दुनिया में छिपी पड़ी है, बस ढूंढने की बात है, वो हम मदद कर रहे हैं। अगर आप P को लोअर पोटेंशियल पर रख दो, नेगेटिव पॉजिटिव इस प्रकार से, और N को हायर पोटेंशियल, रिवर्स बायसिंग क्या होती है, जब आपका P टाइप लोअर पोटेंशियल पर हो और N टाइप आपका हायर पोटेंशियल पर हो, तब आप इसको कहते हैं हमारे पास रिवर्स बायसिंग। अब लॉजिकली समझना, इसके अंदर क्या थे, होल्स, इसके अंदर क्या थे, होल्स, और इसके अंदर क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स, है ना। रिवर्स बायसिंग जब करते हो तो होल्स इस डायरेक्शन में बाउंड हो जाते हैं। ये नेगेटिव को देख के होल कहते हैं, ये पॉजिटिव को देख के इलेक्ट्रॉन कहते हैं, तो दोनों है कर रहे हैं भाई साहब, ये फैल गया, है ना। तो डिप्लीशन लेयर आपका, ये एटम्स देखो, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे ये इधर चला जाएगा, तो ये एटम भी तो एक्सपोज हो जाएंगे, तो आपका डिप्लीशन लेयर चौड़ा नहीं हो जाएगा। तो सेकंड पॉइंट हमारे पास, डिप्लीशन लेयर आपका इंक्रीज हो जाता है, डिप्लीशन लेयर का विड्थ इंक्रीज, ऐसे उल्टा बोल दे। रिवर्स बायसिंग में करंट नहीं बनता, समझना। रिवर्स बायसिंग में आपके लिए होता क्या है, अगर आपका एक P टाइप था और अगर आपका एक N टाइप था, तो यहां पर एक डिप्लीशन लेयर बना था, मींस एटम्स एक्सपोज हो गए थे। यहां पे P पॉजिटिव पी पॉजिटिव पी पॉजिटिव पी पॉजिटिव इस प्रकार से, यहां N नेगेटिव B नेगेटिव, ठीक है, B नेगेटिव बी नेगेटिव बी नेगेटिव बी नेगेटिव इस प्रकार से, है ना। एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट थी। हंस क्या रहे हो बेटा, ऐसी होता है, ठीक है। फिजिक्स आपके आसपास की दुनिया में छिपी पड़ी है, बस ढूंढने की बात है, वो हम मदद कर रहे हैं। अगर आप P को लोअर पोटेंशियल पर रख दो, नेगेटिव पॉजिटिव इस प्रकार से, और N को हायर पोटेंशियल, रिवर्स बायसिंग क्या होती है, जब आपका P टाइप लोअर पोटेंशियल पर हो और N टाइप आपका हायर पोटेंशियल पर हो, तब आप इसको कहते हैं हमारे पास रिवर्स बायसिंग। अब लॉजिकली समझना, इसके अंदर क्या थे, होल्स, इसके अंदर क्या थे, होल्स, और इसके अंदर क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स, है ना। रिवर्स बायसिंग जब करते हो तो होल्स इस डायरेक्शन में बाउंड हो जाते हैं। ये नेगेटिव को देख के होल कहते हैं, ये पॉजिटिव को देख के इलेक्ट्रॉन कहते हैं, तो दोनों है कर रहे हैं भाई साहब, ये फैल गया, है ना। तो डिप्लीशन लेयर आपका, ये एटम्स देखो, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे ये इधर चला जाएगा, तो ये एटम भी तो एक्सपोज हो जाएंगे, तो आपका डिप्लीशन लेयर चौड़ा नहीं हो जाएगा। तो सेकंड पॉइंट हमारे पास, डिप्लीशन लेयर आपका इंक्रीज हो जाता है, डिप्लीशन लेयर का विड्थ इंक्रीज हो जाता है, और इसमें पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज हो जाता है, पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज हो जाता है। इसमें जो आपका नॉर्मल ग्राफ था, इससे इस प्रकार से ये ग्राफ हो जाता है, ठीक है, क्लियर। तो रिवर्स बायसिंग में हमारे पास करंट नहीं बनेगा, फॉरवर्ड बायसिंग में करंट बनेगा, ठीक है, हाँ, क्लियर, हाँ, ओके। अब बात आती है, ये आपको यहां पर सारे पॉइंट्स लिखे हुए मैंने अभी आपको समझाया है, ये आपके शॉर्ट नोट्स के लिए काम है कि आपके सारे पॉइंट्स आ जाए। देखो, फॉरवर्ड बायस आप कब कहेंगे, फॉरवर्ड बायस आप तब कहेंगे जब P को पॉजिटिव N को नेगेटिव, याद करने के लिए
फॉरवर्ड बायस कब होता है रे मेरे एंटरप्रेन्योर? पी को पॉजिटिव, एन को नेगेटिव, फॉरवर्ड बायस। लेकिन एग्जैक्ट तरीका है पी को हायर पोटेंशियल और एन को लोअर पोटेंशियल पे अगर आप करेंगे तब ये फॉरवर्ड बायस होता है। पी को नेगेटिव, एन को पॉजिटिव, रिवर्स उल्टा कर दिया तो आप याद रखिए पी को अगर आप लोअर पोटेंशियल पर रख रहे हैं और एन को अगर आप हायर पोटेंशियल पर रख रहे हैं तो ये हमारे पास रिवर्स बायस होता है। क्लियर? हाँ सर बोर्ड हो जाएगा इससे? नहीं बेटा, बोर्ड में सिर्फ और सिर्फ सेमीकंडक्टर नहीं और भी चैप्टर्स आते हैं गधे। हाँ इसके पूरे 70 मार्क का पेपर सेमीकंडक्टर से आ रहा है। अगर ऐसा आ रहा है भाई साहब तो हो जाएगा मतलब कैसे कैसे पागल आए हैं यहां पर। बेटा रात की नींद पूरी लिया करो। हाँ ठीक है, बोर्ड हो जाएगा इससे। तू तो भाई साहब किसी और का भी दे आएगा एग्जाम, इसी को पढ़ ले बस, पागल इंसान। तो जरा देखो यहां पर आपका डिप्लीशन लेयर कम हुआ है, पोटेंशियल बैरियर रिड्यूस होता है, पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज होता है, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर डिक्रीज होती है, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इंक्रीज होती है। पीएन जंक्शन प्रोवाइड स्मॉल रेजिस्टेंस, क्योंकि अब बैरियर आपका छोटा है, थोड़ा सा रेजिस्टेंस मतलब थोड़ा सा रेजिस्टेंस ऑफर होता है, थोड़ा सा आप एनर्जी देंगे तो करंट बन जाएगा, तो इसमें आपका स्मॉल रेजिस्टेंस आता है। और पीएन जंक्शन प्रोवाइड हाई रेजिस्टेंस, क्योंकि बैरियर बढ़ गया, पोटेंशियल बैरियर बढ़ गया, आपको बहुत ज्यादा एनर्जी लगा के जंप कराना पड़ेगा, तो हाई रेजिस्टेंस हमारे पास रिवर्स बायस में होता है। फॉरवर्ड करंट फ्लो इन द करंट, मतलब करंट आपका इसी डायरेक्शन में फ्लो होने की कोशिश करता है, और रिवर्स करंट अपोजिट डायरेक्शन में। देखो इस प्रकार से आपका करंट बनता है एन से पी की डायरेक्शन में। ठीक है, ऑर्डर ऑफ फॉरवर्ड करंट मिली एम्पेयर, ये मिली एम्पेयर के ऑर्डर में होता है, ये नैनो एम्पेयर या माइक्रो एम्पेयर, बहुत छोटा करंट बनता है अगर बनता है तो। अब बात करते हैं मेनली मेजॉरिटी कैरियर्स, मेनली माइनॉरिटी कैरियर्स, इसको अब जरा समझना। ठीक है सारे बच्चे, फोकस वही है हाँ या ना, ग्राफ को एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब बात आती है कि इसमें करंट बनेगा कैसे। सारे बच्चे फोकस है हाँ या ना बोलो मेरे एंटरप्रेन्योर। व्हाट इज पोटेंशियल बैरियर? अरे यार कैसी बात है, मान लो हम आपको एक गेंदा दे दें, गेंदा फूल नहीं रे, गेंदा फूल गाना सुन सुन के, गेंदा बॉल, ठीक है, और ये पहाड़ है, मैंने कहा इस बॉल को रोल आउट कर दो, तो तुम्हें जैसे तुमने काइनेटिक एनर्जी दी कुछ जाएगा ऊपर से वापस आ जाएगा, फिर तुमने और एनर्जी दी फिर और ऊपर जाएगा फिर वापस आ जाएगा, फिर तुमने और एनर्जी दी फिर वापस यहां तक आ गया, तो क्या वापस कभी आएगा? नहीं बेटा, उस साइड पार कर जाएगा। मींस पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में बात करें तो आपके लिए एक मिनिमम पोटेंशियल, आपको इतनी काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी कि एक पोटेंशियल एनर्जी क्रॉस हो जाए, फिर उसके बाद तो ये चला ही जाएगा। उसी प्रकार से पोटेंशियल बैरियर की बात करें, अगर आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे थी, अब आपके एक होल को अगर आप फेंक रहे हैं तो आपको ही पता है होल जाएगा तो इसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो वापस आ जाएगा। आपको कहीं ना कहीं इस पूरे पोटेंशियल डिफरेंस को E इंटू दिस विड्थ इज पोटेंशियल डिफरेंस, राइट? V इज इक्वल टू E बाय L, याद करो। तो यहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस है हायर लोअर, तो आपको इस होल को पार कराने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए ना, ये पहाड़ टाइप का बन गया ना एनर्जी का। अरे बोलो ना यार, है ना? यस। तो होल को यहां से यहां कुदाने के लिए एनर्जी का बैरियर क्रॉस कराना पड़ेगा, वो पहाड़ समझ लीजिए, वो पोटेंशियल के टर्म्स में इज कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर। हाँ क्लियर? अब बात आती है करंट बनता कैसे। फॉरवर्ड बायसिंग में देखना, अब सारे बच्चे का फोकस होना चाहिए क्योंकि यहां खेल थोड़ा इंपॉर्टेंट है। पी टाइप में होल्स मेजॉरिटी में होते हैं, दैट डज नॉट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। ठीक है, कुछ बच्चों को लगता है कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी में है, और एन टाइम में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में है, इसका मतलब होल्स भी है माइनॉरिटी में। ठीक है, जब आप फॉरवर्ड बायसिंग करते हो तो ध्यान से देखना बेटा, फॉरवर्ड बायसिंग जब आप करते हो तो इस पॉजिटिव की वजह से होल्स को एक पुश मिलता है, इस नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को पुश मिलता है, ये इसको जंप कर पाते हैं। ठीक है, ये इसको जंप कर पाते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन नहीं कूदेगा, ये पॉजिटिव के साथ बंधा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन नहीं और ये होल्स नहीं, तो बेसिकली मेजॉरिटी कैरियर्स जंप, मेजॉरिटी कैरियर्स हमारे पास जंप करते हैं, और जंप डिप्लीशन लेयर,
इसको मेजॉरिटी कैरियर्स जंप करते हैं डिप्लीशन रीजन को। तो जब अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट इधर बनेगा, तो जैसे आपका ये पॉजिटिव है तो एक फॉरवर्ड करंट इस प्रकार से बनता है, ठीक है। तो जो आपका करंट बनता है, दिस इज कॉल्ड करंट इज कॉल्ड फॉरवर्ड करंट, ठीक है, करंट इज कॉल्ड फॉरवर्ड करंट। और ये जो करंट है ना बेटा, ये करंट होता है आपका मिली एम्पियर्स के ऑर्डर का, ठीक है। जरा एन टाइप में देखना, ये नेगेटिव की वजह से होल इधर खिंच गए थे, पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रॉन इधर खिंच गए थे, डिप्लीशन लेयर बढ़ गया था। लेकिन इसमें आप भूल जाते हैं कि एन टाइप में बेटा होल्स भी तो थे, कम मात्रा में थे ना, और पी में इलेक्ट्रॉन्स भी तो थे, कम मात्रा में थे ना। तो ये नेगेटिव वाले ये नेगेटिव वाले इन इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देते हैं इधर, और ये होल्स इधर से धक्का खाते हैं इधर। तो बेसिकली रिवर्स बायसिंग में कौन जंप कर रहा है? माइनॉरिटी कैरियर्स जंप करते हैं, माइनॉरिटी कैरियर्स हमारे पास जंप करते हैं। और क्योंकि माइनॉरिटी बहुत छोटी मात्रा में है तो रिवर्स करंट जो आपका बना, जरा देखो किस डायरेक्शन में, रिवर्स करंट जो आपका बना ये बनता है नैनो एम्पेयर या माइक्रो एम्पेयर, बहुत छोटी मात्रा में ये करंट बनता है। देखो माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन थे, ये इधर से इधर गए तो करंट किधर बनेगा? इधर। तो ये बैटरी के हिसाब से ये आप करंट बना देना, ये आपका रिवर्स करंट है। थम्स अप करिए अगर आपको ये चीज समझ आ गई तो। आया ना? बोलो भाई। बोलो भाई, क्लियर। फॉरवर्ड अगर हम लोग बात करें, फॉरवर्ड बायस में हमारे पास मेनली मेजॉरिटी कैरियर्स का करंट होता है, रिवर्स बायस में माइनॉरिटी कैरियर्स का करंट होता है। इसलिए मिली एम्पेयर के ऑर्डर में है, ये नैनो एम्पेयर या माइक्रो एम्पेयर के ऑर्डर में है। क्लियर, वेरी गुड, लव यू बेटा। जो बच्चे बकैती कर रहे हैं बेटा, आपके ये 3-4 घंटे तो जाएंगे ही जाएंगे, इसके बाद आपको 4-5 घंटे और लगाने पड़ेंगे फिर यही चीज पढ़ने के लिए, तो सीरियसली पढ़ लीजिए। क्लियर। अब इसके ग्राफ की बात करते हैं, दिस इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ, ठीक है। जरा ये समझना, कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ, नाम भी देखो वैसे ही रख रखा है जैसे सोसाइटी है, सभी का कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाती है, हमने इसका भी बना दिया। क्योंकि ये करंट और वोल्टेज के हिसाब से चल रहा है, तो उसके हिसाब से अगर आप करंट वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ बनाएं तो इसका कैरेक्टर डिसाइड कर लेंगे हम। आदत है, प्रैक्टिस है, प्रोफेशनसी है इस काम में आप लोगों को, है ना। तो जरा यहां पर समझना, जब आपका वोल्टेज पॉजिटिव हायर, ये आपको लगाया है पी टाइप पर जो आपने लगाया है, ठीक है। अगर आप पॉजिटिव लगा रहे हैं तो फॉरवर्ड बायस है, जरा ये ध्यान से समझना, ठीक है। ये पहाड़, ठीक है, आपने एनर्जी दी, गया वापस आ गया, फिर 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 एनर्जी दी, एक पॉइंट के बाद ही क्रॉस करेगा। मतलब अब जब आप एनर्जी देते जा रहे हैं, कुछ एक मिनिमम एनर्जी के बाद ही काम हो पाएगा, पास हो पाएगा। वैसे ही अगर आप एक फॉरवर्ड बायस की बात करें तो आप जब बैटरी लगाते हैं, ऐसा नहीं हल्की सी बैटरी लगा फड़ाक से कूद जाएगा, ना 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 ना। फॉरवर्ड बायस में जब आप बैटरी लगाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है, इलेक्ट्रॉन कूदता है वापिस आ जाता है। आपने बड़ी बैटरी लगाई, इलेक्ट्रॉन कूदेगा वापिस आ जाएगा, आपने और बड़ी बैटरी लगाई, इलेक्ट्रॉन कूद के हो सकता है पार हो जाए। मतलब कहीं ना कहीं एक पोटेंशियल बैरियर को आपको क्रॉस कराना है। तो यहां पे ग्राफ को जरा ये चीज समझना, ठीक है। ये ग्राफ ऐसा क्यों होता है कि आपके लिए जब आपने वोल्टेज नहीं लगाया तो बायसिंग नहीं है, तो कुछ वोल्टेज के बाद विच इज कॉल्ड नी वोल्टेज के बाद ये करंट बढ़ना स्टार्ट करता है, फिर एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है, एक्सपोनेंशियली, फंक्शन की जरूरत नहीं है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है। एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद ही करंट बनेगा, दो वोल्टेज है विच इज कॉल्ड नी वोल्टेज। अब आपको याद रखना है, सिलिकॉन के लिए 0.7 है, याद करना है, और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट्स होता है, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार नहीं दिया जाता तो बच्चों को याद ही नहीं होता। रिवर्स की बात करते हैं, ठीक है। जरा रिवर्स की अगर हम लोग बात करें, कहां गया ये, जब आपने रिवर्स बायस लगाया तो देखो ये पॉजिटिव, रिवर्स बायस में करंट बनाने के लिए आपको हायर बैटरी चाहिए होती है, आपने पी को नेगेटिव कर रखा है, पी को नेगेटिव कर रखा है, तो ग्राफ आप किस डायरेक्शन में बनाएंगे? इस डायरेक्शन। ये फॉरवर्ड बायस का कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ है,
जब आपका वोल्टेज नेगेटिव होता है, ये करंट मिली एम्पेयर में है और ये करंट आपका माइक्रो एम्पेयर में है, यहां पर हम बनाते हैं रिवर्स बायस का ग्राफ, क्योंकि वही पी टाइप को आप नेगेटिव पोटेंशियल दे रहे हैं। ठीक है, तो जरा यहां पर देखना इसमें क्या होता है। जब आप बैटरी लगाते हैं ना, जब आप बैटरी लगाते हैं तो क्या होता है, इस पॉजिटिव की वजह से जो माइनॉरिटी कैरियर्स थे वो जंप करते हैं, ठीक है, और इस नेगेटिव की वजह से माइनॉरिटी कैरियर्स वो जंप, क्योंकि मात्रा बहुत कम होती है तो करंट थोड़ा सा बनता है। कहां गया करंट, हमारे पास थोड़ा सा बनता है, इंक्रीज करता है, थोड़ा सा बनता है, फिर सेचुरेट आउट कर जाता है, क्योंकि माइनॉरिटी कैरियर्स इतने ज्यादा नहीं है। इस करंट को कहते हैं आई सेचुरेशन। क्या कहते हैं मेरे एंटरप्रेन्टर? आई सेचुरेशन, सेचुरेटेड हो गया है। लेकिन एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद ये करंट खड़ाक से इंक्रीज करता है। क्या कहते थे सारे बच्चे, मेरे को बताना। एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद, लॉजिकली सोचो, कहां गया वो, आप नेगेटिव वोल्टेज यहां पर नेगेटिव लगाए जा रहे हो, लगाए जा रहे हो, लगाए जा रहे हो, तो यार इनके बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स भी तो होंगे ना, जो बॉन्ड बना के दोस्ती यारी में बैठे। आप नेगेटिव लगाए जा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन पे धक्का लगे जा रहा है, लगे जा रहा है, लगे जा रहा है। एक ऐसा वोल्टेज आपने लगा दिया जितने इलेक्ट्रॉन्स यहां पर बॉन्डेड स्टेट में थे, बेटा वो कह रहा भैया हम भी जा रहे हैं, इतना नेगेटिव कर दिया यहां पे, तो है ना, माहौल बड़ा नेगेटिव नेगेटिव सा हो रहा है। जैसे अभी, हाँ, ब्रेक डाउन, वेरी गुड, जैसे अभी माहौल हो रहा है? हाँ, एनटीए वालों ने हल्का सा डेट लगाने का बात करा तो यहां से जो बॉन्डेड आराम से बैठे बैठे थे, देखो भाई यहां पे हल्का सा वोल्ट लगाया कि डेट आ रही है, डेट आ रही है, तो कुछ बच्चे तो पगलाने लग गए, कूदने लग गए इधर उधर, कुछ आराम से बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, अरे कुछ ना हो रहा, कुछ ना हो रहा, हमने खूब सारे शॉट्स देख लिया, कुछ ना हो रहा। एंटी ने कहा अच्छा मजा आ रहा तुम्हें, ठैं भाई जब और नेगेटिव कर दिया, यहां पर और नेगेटिव हो गया। जब बैठा हुआ था बच्चा आराम से पढ़ रहा था, खड़े होकर पढ़ रहा है, भाई साहब कुछ चल रहा है क्या आसपास है, उसने और नेगेटिव करा, भाई साहब कॉपी उठा ली, अरे टीचर कहां है, कॉपी सॉल्व करते करते। तो एक्चुअली में एक वोल्टेज के बाद भाई साहब जो बैठ के आराम से इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना के बैठे थे वो ससुरे भी भागने लग गए, तो करंट अचानक से रैपिडली इंक्रीज हो जाता है भाई। तो समझ लो बैटरी एनटीए है, आपके अंदर जो छोटी मात्रा में करंट बह रहा था एनटीए की वजह से, जो थोड़ा बहुत डर के मारे पड़ रहे थे, दैट वाज रिवर्स सेचुरेटेड करंट। सेचुरेशन तो आ ही रखा है, आप इससे ज्यादा तो पढ़ ही नहीं रहे थे, है ना। लेकिन एक अचानक से न्यूज में खबर आने की वजह से एक पर्टिकुलर वोल्टेज ऐसा लगाया, है ना, नॉन ट्रस्टेबल एजेंसी ने, कि भाई साहब जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन से वो भी ससुरे सारे भाग के आगे, करंट अचानक से इंक्रीज हो गया। इसको हम कहते हैं ब्रेकडाउन। बच्चे नेगेटिव माहौल हो गया, ब्रेकडाउन, दिस इज कॉल्ड जीनर ब्रेकडाउन। क्या कहते हैं इसको? जीनर ब्रेकडाउन। हंस क्या रहे हो? अब ब्रेकडाउन दो टाइप के होते हैं, एक एवलांच ब्रेकडाउन भी होता है, ठीक है, ध्यान से सुनना। जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो बैठे हुए थे ना वो टूटते, दैट इज कॉल्ड जीनर ब्रेकडाउन। अब क्या है, एक बच्चा अपना रूम बंद करके पढ़ाई कर रहा है, बिल्कुल मस्त, कोई दुनिया से लेन देन नहीं, छोटा सा मोबाइल ले रखा, उसमें नेट भी नहीं आता, मस्त घर से बात होती है बस। अब क्या हुआ, जिसके पास मोबाइल था उसके पास अब भाई एंटी ने पेपर डेट निकाल दी, भाई साहब तो हालत टाइट, वो गया ठक 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 ठक, कह रहा क्या है, ठक 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 ठक, भाई एंटी ने डेट निकाल दी, हट, 1 महीने से यही तो बात चल रही है। उसने जैसी गेट खोला उसने कहा भाई सही में डेट आ गई, ये देख ले। तो जो हमारे पास बैठा हुआ, आराम से बैठा हुआ बच्चा था, दूसरे बच्चे ने आके उसको ऐसा पंप दिया कि ये भी भगा अपने टीचर के पास, सर जी प्लीज बता दो अब क्या करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड एवलांच ब्रेकडाउन, दैट इज कॉल्ड एवलांच। कईयों का जीनर ब्रेकडाउन हुआ था, कईयों को दूसरे की हालत टाइट देख के अपनी हालत टाइट लगने लगी, दैट इज एवलांच। भाई एक एवलांच क्या होता है, पहाड़ पे से एक पत्थर गिरता है तो पूरा मलबा नीचे आता है ना। उसी प्रकार से एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को बताया, दूसरे बच्चे ने तीसरे को बताया, चेन रिएक्शन न्यूक्लियर में पढ़ेंगे वैसे रहता है फाइल का, दैट इज कॉल्ड एवलांच ब्रेकडाउन, ठीक है। तो ये था आपका कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ, क्लियर। हाँ, बताया दूसरे बच्चे ने तीसरे को बताया, चेन रिएक्शन न्यूक्लियर में पढ़ेंगे वैसे रहता है फाइल का, दैट इज कॉल्ड एवलांच ब्रेकडाउन, ठीक है। तो ये था आपका कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ, क्लियर। हाँ, उसी प्रकार से अब बात आती है क्वेश्चन में हमें करना क्या है, ठीक है। जरा यहां पर ध्यान से सुनिए, अब क्वेश्चन में हमें क्या करना है। पहले आपके इस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे कि आपको बताना पड़ेगा कि ये फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस। कई बच्चे ये रट लेते हैं कि भाई देखो दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन। मैं यहां पे एक और स्लाइड ऐड कर देता हूं,
ठीक है, इसको नोट करो भाई। अब ये आपको लिखना है सारा, क्योंकि अब क्वेश्चन में क्या करना है, ये तो कहानी थी ना अभी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड हम किस प्रकार से करते हैं, ऐसे करते हैं। ठीक है, ये अगर आपको ऐसा दिख जाए तो ये नहीं कह रहा कि एरो लेके भाई साहब उससे छाप ले एग्जाम में, कुछ बच्चे पढ़ के नहीं जाते है ना, उन्होंने तो पीएन जंक्शन ऐसी पढ़ा स्कूल में। ठीक है, अब देखा भाई साहब क्वेश्चन में ऐसे दे रखा है एरो है, इस वाले से जवाब पूछना है क्या इस बच्चे से। हाँ, बच्चे क्वेश्चन में देख के कह रहे भाई डायरेक्शन तो उधर दे रखा है, दीवार है यहाँ पे, कुछ लिखा है क्या दीवार में घूर रही। ये आपको डायरेक्शन बता रहा है ना, ये है पी टाइप, ये है एन टाइप, रिप्रेजेंटेशन है। अगर आप पी को ध्यान से समझिए, अगर आप पी को पहले तो रिप्रेजेंटेशन इस टाइप से, ये पी है ये एन है। जरा देखना फॉरवर्ड बायस में ये इस प्रकार से क्यों बनाया गया। अगर आप फॉरवर्ड बायस की बात करते हैं तो पी को पॉजिटिव, एन को नेगेटिव से याद कर रखा है आप लोगों ने। ठीक है, जैसे अगर आप पी को पॉजिटिव लगाएंगे तो करंट आपकी इस डायरेक्शन में फ्लो होता था फॉरवर्ड बायसिंग में। तो ये एरो क्या बता रहे हैं, ये इस डायरेक्शन में करंट को अलाउ करता है। और अगर आप एक इसको रिवर्स बायस कर दें तो याद करना, ये आपने क्या करा, करंट आपको इस डायरेक्शन में, याद कैसे करना है कि ये डायरेक्शन है कि इस डायरेक्शन में करंट अलाउ होगा, करंट अलाउड फ्लो कर लिए। ठीक है, इसीलिए मिली एम्पेयर में करंट को फ्लो कराता है इस डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन की अगर बात करी जाए तो करंट जब इस प्रकार से आएगा तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ये P है ये N है, तो ये रिवर्स बायस है, बहुत स्मॉल मात्रा में करंट अलाउ करता है म्यू एम्पेयर। क्लियर क्लियर। अब हाँ धोनी सर, वाह धोनी सर भी आ गए हमारी क्लास में। वो कह रहे हैं सर पी को पॉजिटिव एन को नेगेटिव से याद कर ले, नहीं, क्योंकि आप क्वेश्चन में फंस जाएंगे। आपको कैसे चेक करना है, पहले टाइप के क्वेश्चन जो आपके आते हैं, देखो ये है पी टाइप, ये है एन टाइप। कैसे चेक करना है कि फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस, ध्यान से देखना, फिर एग्जांपल्स ले लेंगे क्योंकि कंफ्यूजिंग है। एक जगह 0 है, एक जगह -2 है, एक -2 है, एक -5, ये सर ये फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस, गलती हो सकती है। तो जरा ये चेक करना, पी साइड का जो भी पोटेंशियल है, एन साइड का जो भी पोटेंशियल है। फॉरवर्ड बायस तब होता है जब पोटेंशियल एट पी साइड इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट एन साइड, मींस वीपी माइनस वीएन अगर आपका पॉजिटिव आ जाए तो फॉरवर्ड बायस। और रिवर्स बायस कब होता था, जब आप पी को नेगेटिव मींस लोअर पोटेंशियल पे करते हैं तो वीपी इज लेस देन वीएन, तो वीपी माइनस वीएन अगर आपका नेगेटिव आ जाए तो रिवर्स बायस। क्लियर है क्या, दिल बना दीजिए सारे के सारे बच्चे, सारे के सारे बच्चे। क्या आप समझ पाए कि फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस, पी को हायर पोटेंशियल, एन को लोअर पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस से आप पता कर पाएंगे, ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि गलती होने के चांसेस यहां पर कम रहते हैं। क्लियर, पी को हायर पोटेंशियल वीपी माइनस वीएन अगर पॉजिटिव आ गया मींस हायर है, ये लोअर है, तो करंट बनेगा इस डायरेक्शन में फॉरवर्ड बायस। और अगर मान लीजिए ये हायर है ये लोअर है, अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा करंट रिवर्स बायस। क्लियर क्लियर, वेरी गुड। चेक कर लेते हैं, अगर आप देखें तो ये फॉरवर्ड बायस है, ये हो गए आपके वीपी वीएन, वीपी वीएन। सारे बच्चे एक बार निकाल लो कि कौन फॉरवर्ड है कौन रिवर्स है। ठीक है, वीपी वीएन। ठीक है, अगर आप इसकी बात करें तो 5 माइनस 10 हमारे पास -5 आ रहा है, रिवर्स बायस होगा ये। ठीक है, क्योंकि आपने हायर पोटेंशियल इस साइड लगा रखा है। 0 माइनस ऑफ -2 ये आपका पॉजिटिव आ रहा है, फॉरवर्ड बायस ये हमारे पास होगा। 6 माइनस 3 वोल्ट आ रहा है, फॉरवर्ड बायस हमारे पास होगा। -2 माइनस ऑफ -5 यह आपका आ रहा है 3 वोल्ट, फॉरवर्ड बायस होगा। क्या आप डिटेक्ट कर पाएंगे, थम्स अप कर दीजिए। क्या आप डिटेक्ट कर पाएंगे, थम्स अप कर दीजिए, हाँ या ना। अरे बोलो मेरे एंटर बेंटर। हाँ बेटा, हमें सुबह ना 12 बजे उठने की आदत है, मुझसे पहले से इतना जोश में, तुम तो मतलब क्या ही हो। हाँ सर रजिस्ट्रेशन की डेट क्या है, हाँ बेटा यही तो मौका है, यही तो बताने के लिए आए थे हम। हट, कुछ लोग ना गपियाने के लिए आए, गपियाए जाए, क्योंकि अकेले में नेगेटिव थॉट आता है, पंकज सर बताए थे।
तो दोस्त मित्र या उस टीचर के साथ जिसके साथ आप कंफर्टेबल हैं डिस्कस करिए। आ गए हैं यहां पर। अरे भैया सारा नोटिफिकेशन में क्लियर मेंशन दे रखा है, ठीक है। अभी मैं बोल दूं कि आज ही है तो तू पैनिक करेगा। इसीलिए कहते हैं ऑफिशियल साइट पर जाके विजिट करो, सारी चीजें देखो, लिखो अपनी कॉपी में, ठीक है। वेरी गुड। ये लिखना है क्या? यस, ये लिखना है भाई, ये आपको लिखना है, ठीक है। हाँ, खाली पॉकेट ऐसी चीजें ना बेटा मार्केट में मत पूछा करो। सब कॉम्पिटिटर बैठे यहां पे, कोई बोल देगा ना तेरे को भाई कल ही तो थी, कल थी, अभी तो एनटीए ने बताया था। हाँ तो उनकी मर्जी, देखो अचानक से बताया, उनका आज ही कर लो जो करना, तुम तो टेंशन में अपना वो कर लोगे, है ना, समय बर्बाद। इसीलिए इसीलिए हाँ, क्लियर, वेरी गुड। बेटा हमसे तो खास तर मत पूछना, मूड के हिसाब से जवाब देते हैं हम। हाँ